फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। पुलिस शोहदा यादगारी दिन यौम परचम के मौके पर एक हिस्से के तौर पर निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा, IPS एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन कोटेश्वर राव की हिदायत के मुताबिक पुलिस परेड ग्राउंड में एक ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन कोटेश्वर राव ने रिबन काट कर ओपन हाउस तकरीब का आगाज किया। इस ओपन हाउस इवेंट में 303 राइफल, SLR, इंसास, AK-47, 9mm कार्बन गैस गन, एंटी राइड गन, पिस्तौल, रिवॉल्वर, ग्रेनेड, LMG और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, कम्युनिकेशन सेक्शंस के बारे में काकतिया ख्वातीन की तालिबात को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कॉलेज में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और निशिता डिग्री विमेंस कॉलेज में हथियारों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए खुली कचहरी मुनक्किद की गई। इस ओपन हाउस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस शंकर नायक, आर्म्ड रिजर्व ACP नागैया, फॉरेंसिक HOD डॉक्टर नागामोहन राव और दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की खुसूसी टीम की मूसी रिवर के अहिया के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के हिस्से के तौर पर GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मुर्ति श्रीलता शोभन रेड्डी, जो जनूबी कोरिया के सियोल में दरिया के इंतजाम के तरीकों का मुताला करने के बाद तेलंगाना वापस आई हैं, उनका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मेडचल म्यूनिसिपल कांग्रेस कायदीन A सन्नी, S श्रीनिवास रेड्डी, दीपक और दीगर मौजूद रहे। हैदराबाद में सेवरेज ओवरफ्लो की रोकथाम के लिए वाटर बोर्ड की जानिब से शुरू की गई खुसूसी मुहिम के काम जारी हैं। इसी के तहत MD अशोक रेड्डी ने पुराने शहर और सिकंदराबाद इलाकों में जारी सेवरेज कामों का मुआयना किया। MD सबसे पहले मुसरमबाग के इलाके में गए और मीडिया में आने वाले सेवरेज के मसले का जायजा लिया। यह मशवरा दिया जाता है कि वक्तन फवक्तन डिसॉल्टिंग का काम करें ताकि मसाइल दोबारा ना हो। बादजा एक पूरा के इलाके मौलाना जिला का दौरा किया। सड़क की चौड़ाई और नहर की तामीर के दौरान गाद बढ़ गया है और कुछ दिनों से सेवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा। इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए नई सेवरेज पाइपलाइन तामीर करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि डिसॉल्टिंग का काम फौरी तौर पर किया जाए। बाद में MD सीताफल मंडी के मोहम्मदगुड़ा इलाके में गए। वहाँ कुछ दिनों से सेवरेज की पाइपलाइन की सेवरेज दुरुस्त नहीं थी और सेवरेज का मसला पैदा हुआ था। इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए नई सेवरेज पाइपलाइन की तामीर का काम शुरू किया जाए और जरूरी तजावीज़ तैयार की जाए। शहर हैदराबाद में सेवरेज के देरीना मसाइल को हल करने के लिए वाटर बोर्ड जल मंडली ने खुसूसी मुहिम चलाई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत फंड्स के मामले में इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा कर रही, जो जुनूबी रियासतों को टैक्स शेयर्स के तौर पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तमाम रियासतों को यकसा तौर पर तरक्की करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने हैदराबाद में ABP नेटवर्क मीडिया कंपनी के ज़र एहतमाम दी सदर्न राइजिंग समिट 2024 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की तरक्की में जनूबी रियासतों के किरदार, राइजिंग तेलंगाना और राइजिंग हैदराबाद के अहदाफ पर अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि मोदी ने रियासती तरक्याती मंसूबों के हिस्से के तौर पर रिवर फ्रंट की तरक्की और मुस्तकबिल के शहर के ख्यालात की वजाहत की है। जो लोग साबरमती रिवर फ्रंट की हिमायत करते हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि वो मूसी के अहिया की मुखालिफत कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन गांधी की यादगार बापू घाट पर बनाई गई, जो मूसी और नदियों के संगम है और
और कांग्रेस लीडरों ने पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के जरिए मुल्क में लाई गई कई इस्लाहात के नताइज की वजाहत की। बुनियादी तौर पर कसर मकासद मनसूबे, तालीम, सब्ज़ इनकलाब, बैंकों को कौमियाने 73-74वें आइनी तरामीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाब लाया गया। 18 साल की उम्र में हक़ रादही का क़याम, मौशी इस्लाहात लाई गई जिसने किसी भी तरह से तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने दिलसुख नगर रंगारेड्डी जिले में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा जो ड्रग लाइसेंस के बगैर गैर कानूनी तौर पर चल रही थी और छापे के दौरान DCA ने अहाते से 1,15,000 रुपये मालियत का स्टॉक जब्त किया है। एक और अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने एक क्वैक के क्लिनिक पर छापा मारा और लाम्बाडी, गड्डा, पप्पलगुड़ा, गंडीपेट, रंगारेड्डी जिले में फरोख्त के लिए रखी गई दवाएं जब्त कर ली और अहाते से 1,85,000 रुपये मालियत का जखीरा भी जब्त कर लिया। यौम शहदाए पुलिस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद पुलिस के ज़रिए एहतमाम साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। आदिलाबाद AR पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू होने वाली साइकिल रैली में ज़िले SP गौस आलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। ये रैली पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होती हुई R&B गेस्ट हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। ज़िले SP गौस आलम ने मुखातिब करते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को याद रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में मुआशरा पुरअमन तौर पर परवान चढ़ रहा और जिन्होंने दहाइयों से मुसलसल समाज दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी है। उन्होंने कहा है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के लिए अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में पुलिस की काविशें काबिल सताइश है। लास्ट इयर లో మొత్తం 214 మంది చనిపోయారు. దే సాక్రిఫైస్ దేర్ లైఫ్ ఇన్ ది లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీ. ఇది ప్రతి ఇయర్ మేము చేస్తాము. మొత్తం 21 అక్టోబర్ నుంచి 31 అక్టోబర్ నేషనల్ యూనిటీ డే వరకు రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తాము. మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే మన సిటిజన్స్ కి, మన జనాలకి తెలిసి ఉండాలి రిగార్డింగ్ సాక్రిఫైస్ మేడ్ బై పోలీస్ పర్సన్. ఇప్పుడు 2014 गुरुकुल टीचर उम्मीदवारों का प्रजा भवन के सामने एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि मुस्तहिक उम्मीदवारों को बैकलॉग पोस्टें दी जाएं। अदम तामील की वजह से बैकलॉग पोस्टें रह गई हैं। उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखने के बाद अहले मुलाजिमत ना मिलने पर अपनी शिकायत का इजहार किया और सड़क पर बैठकर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबे किए कि मुस्तहिक उम्मीदवारों को बैकलॉग पोस्टें दी जाएं। కంపల్సరీగా మనకి ఇలా జాబ్ వచ్చుడో ఏదో ఒకటి అయితే ఫైనల్ అవుతుంది. అంత ఫ్లెక్సిబుల్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యారు. సో మనకు కంపల్సరీ शहर हैदराबाद के हल्का असम्बली मलकपेट के मुशरमबाग डिवीजन में मूसी रिवर के करीब रहने वालों से मिलने आए बीजेपी कारकुनों को अवाम ने भगा दिया। अवाम का कहना था कि हमारे रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हमारे घरों के पास रोड डलवाई, नल का कनेक्शन दिलवाया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिलाया। तुम लोग आने वाले GHMC इंतखाबात के लिए शो ऑफ करने के लिए आए हो। देखिए मुकामी अवाम का क्या कहना है। अदालत ने एक हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए वजीर कोंडा सुरेखा को KTR के खिलाफ हद तक आमेज मवाद बनाने या शाये करने से रोक दिया है। वजीर कोंडा सुरेखा को हिदायत दी गई है कि वो तौहीन आमेज मज़ामीन, वीडियोस और ऑनलाइन अपलोड करदा पोस्ट को हटा दें जिनका पिटीशन में जिक्र किया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक मुतअद्दिद मीडिया आउटलेट्स, सोशल मीडिया और दीगर को हुक्म दिया गया कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर शाये होने वाले हद तक आमेज मवाद को हटा दें। बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बशमूल यूट्यूब,
गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दी गई है कि वो तौहीन आमेज वीडियोस और मज़ामीन को हटा दें, जैसा कि पिटीशन में जिक्र किया गया है। तेलंगाना की रियासती हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मूसी के अहिया की हिमायत में 26 तारीख बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे प्रजा चैतन्य यात्रा पद यात्रा के तौर पर पीलीपल्ली चौक से शुरू हुई और पीलीपल्ली मक्ता अनंतरम गांव के दरमियान मूसी पुल पर चली। किसानों और ज़ात के अरकान के साथ मुकामी खनसास कुंभम अनिल कुमार रेड्डी के साथ बहाली बेदारी मुहिम में हिस्सा ले रहे। इस तरह इतवार को जिले के वज़रा, MLAs और जिले के अहम कायदीन हल्के बंदी की सतह पर बंद किसानों की रूहानी मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम 11 बजे मना या कुंटा गाँव टंगातूटी हल्के यदाद्री भोंगिर के तहत अडागुडूरू मंडल के गाँव में होगा। लिहाजा चिमला किरण कुमार रेड्डी रुकन असम्बली भोंगिर ने इस प्रोग्राम में कायदीन, कारकुनान, किसानों और ज़ात बरादरी से कसीर तादाद में शिरकत करके उसे कामयाब बनाने पर जोर दिया। एक एजेंट ने 4 नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर धोखा दिया है। तफसीलात के मुताबिक राजकुमार उर्फ रोमन नामी एजेंट ने तेलुगु रियासतों के 4 नौजवानों, जिनके नाम चिलमोला 33 साल, प्रवीण कुमार 29 साल, चेतला पेली महेश 27 साल, गंदला अनिल कुमार और 21 साल एवरी मोहन है, उनको बैंकॉक में नौकरी हासिल करने के लिए राजी किया। एजेंट ने चारों से मोटी रकम वसूली और उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो उन्हें बैंकॉक में डेटा एंट्री की नौकरी दिलाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद नौजवान हिंदुस्तान वापस आए और वहां डेटा एंट्री का काम नहीं था, उनसे कोई और काम करवाया जा रहा था। उनसे गुलामों जैसा सलूक किया जाता था, उन्हें खाना नहीं खिलाया जाता और काम के दौरान उन्हें मारा पीटा जाता था। 4 नौजवानों ने जगतियाल पुलिस स्टेशन में वहां पर स्कैम के तहत एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। వెళ్తుంది అని చెప్పిండు, మీకు ఎట్లాంటి రూపాయి ఖర్చు ఉండదు అని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత మేము ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మాకు దిగిన తర్వాత ఎట్లాంటి వెహికల్ రాలేదు. HR కు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఇచ్చిన గైడెన్స్ ప్రకారం మేము లావోస్ దాకా ఏర్పడడం జరిగింది. దానికి 24 గంటల టైం పట్టింది. మేము తీసుకుపోయిన డబ్బులు కూడా 90% అయిపోయినాయి. డబ్బులు పోవడానికి జర్నీ ఖర్చులను మేమే పెట్టుకున్నాం కాబట్టి డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి. మధ్యలో ఇక్కడికి చెప్పింది ఏంటంటే డాటా ఎంట్రీ ఆఫీస్ వర్క్ USA క్లయింట్స్ తోటి చాటింగ్ చేయాలని చెప్పేసి పేరు చెప్పిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అట్లాంటిది ఏం లేదు. ఓన్లీ మొత్తం స్కామింగ్ వర్క్. ఎట్లా అంటే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్లో ఫేక్ ఐడీలు క్రియేట్ చేస్తారు. వాళ్ళే ఐడీలతోటి చాటింగ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ అనేది కాజ్ చేయాలి. ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే మేము ఇక్కడికి వెళ్ళాం, ఇండియా బార్డర్ ఎప్పుడైతే దాటి బ్యాంకాక్ ఏరినామో ఆల్మోస్ట్ అమ్ముడు పోయినాం. అక్కడ వాళ్ళకి చైనీస్ వాళ్ళకి మేము అమ్మేసుకున్నారు. అక్కడ ఏంటంటే మమ్మల్ని అక్కడికి అయిన తర్వాత ఎవడైతే ఉన్నాడో వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకున్న క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు అక్కడ, వానికి సమ్ అమౌంట్ అనేది ఇచ్చిర్రు. మళ్ళీ అక్కడ ఏంటంటే డ్యూటీ ఎక్కిన తర్వాత అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేయమన్నారు. అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేస్తే ఏజెంట్కి ఒక్కరి తరపు నుంచి 2,50,000 కమిషన్ ఉంటుందట. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది, వాళ్ళు చెప్పారు మాకు మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ట్రావెలింగ్ ఖర్చులు మొత్తం ఫ్రీ, వాళ్ళే చూసుకుంటారంట. ఎందుకంటే మాకు అక్కడికి వెళ్ళినాక తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మమ్మల్ని వీళ్ళు కొనేసిరు. ఇక్కడ ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి మమ్మల్ని కొనేసిరు. ఆ కొన్న తరుణం ఏంటంటే మాకు महकमे जंगलात के एहलकारों ने आंध्र प्रदेश चित्तौड़ जिले के बंगूरापालम मंडल के वेलुतूरू चेनू में एक मकान से तेंदुए के पंजे और टांगे जब्त की हैं। इस दौरान 5 मुश्तबा अफराद हुकाम की तहवील में हैं। बताया गया है कि DFO ने कहा है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मीडिया को तफसीलात जारी की जाएंगी। देखिए मीडिया से बात करते हुए उनका क्या कहना है। ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళని ఇంట్రాగేట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఎక్కడ నెట్వర్క్ వెళ్తుంది అనేది కూడా మనం కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేస్తాము. ఇన్వాల్వ్డ్ ఎవ్రీబడీని మనం వెంటనే అరెస్ట్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది చేస్తాము. शहर हैदराबाद में बकरी चोर गैंग की हलचल देखी जा रही। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता कई दिनों से बकरियों की चोरी की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा और आवाम की शिकायत को देखते हुए पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर जांच करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो बकरियों की चोरी की वारदात अंजाम दे रहे थे। बादजा इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुतासरा ने तफसीलात भी बताई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिदा है। मैं मुस्तफ़ा हिल्स में रहती। मेरी बकरी जो है सो गुम हो गई, कल मगरिब से नहीं दिख रही।
ऐसा आज से नहीं, 1 हफ्ता पहले भी मेरे बाजू वालों की बकरी और उससे पहले भी बकरियां बहुत चोरी हो रही, लेकिन कल जो है सो मेरी मगरिब के बाद से मेरी बकरी नहीं नजर आ रही। मैं अब यहाँ पे बल्लागुड़ा PS में आके कंप्लेन करी, यहाँ पे पुलिस वाले जो है सो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या मालूम आज हमें ये मालूम हुआ है कि क्राइम ब्रांच के लोग हमारे साथ, जितने भी हमारे बकरियां गए हुए हमारे साथ आए, वो लोग वहाँ पे मालूमात करे, कैमरास देखे और जो है सो वहाँ पे जाकर उन लोगों को पकड़ के भी लेके आए। मिले बकरी चोर मिले, लेकिन हमारे बकरियां नहीं मिले। आप जी कितने लोग थे? 3 जनों थे वो लोग जो फरार हुए, और भी ज्यादा होंगे, लेकिन हम लोगों को 3 मिले, और भी बहुत लोग होंगे, ग्रुप लोगों का नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन हमको हमारी बकरियां चाहिए। आपकी कितने टोटल? मेरी 1 है और मेरे भाई लोगों के भी जो है 3-3, 4-4, 2-2 ऐसा बकरियां हैं। कम से कम पूरे मुकम्मल 14-15 बकरियां हैं। साबिका यूथ कांग्रेस लीडर ज़ीशान सिद्दीकी, जो साबिका MLA मरहूम बाबा सिद्दीकी के फर्जंद भी हैं, उन्होंने अजीत पवार की NCP पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अजीत पवार ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल करते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर ज़ीशान सिद्दीकी की NCP के टिकट पर बांद्रा ईस्ट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।